ये जो बातें लिखी है ना, इतना ही हम्म। समझता आदमी तो ज्यादा लिखा नहीं, पूरा जीवन आ सकता है। विन विन सिचुएशन। हाँ। पहला चीज ने क्या लिखा? पीपल आर गुड। क्यों लिखा? उसको शिव दिखता है। शिव जीव में शिव दिखता है, दो दिखते हैं। उसके पीछे बहुत फिर। सारी संभावनाएं हैं जो वो ऐसा क्यों बोलता है। क्योंकि लोग ऐसा बोलते हैं कि बहुत बार ऐसा कि कोई भी चेंज लाना हो कंपनी में तो लोग रजिस्ट करते हैं। उनका माइंडसेट ठीक नहीं है। मतलब चेंज करने के लिए तैयार नहीं है, विकास करने के लिए तैयार नहीं, सुधार करने के लिए तैयार नहीं है। ऐसा लोग सोचते हैं। दैट इज अ विन लूज मॉडल। ऐसा क्यों सोचते हैं? उसके पीछे कारण ये है कि मैनेजमेंट की माइंडसेट है कि उनको चेंज करवाना है और पैसे नहीं देने। मूल वहाँ है। क्योंकि मैं विन करूं और एम्प्लॉय लूज करे। वो चेंज भी करेंगे। उनको बोलो कि तू ये चेंज करेगा तो तेरा ही मैं इतना रुपए में दूंगा। ऐसा बोले और फिर चेंज नहीं करे तो बोलने का ये गड़बड़ है। ऐसा तो करते ही नहीं। कौन करता है? किसके पास टाइम है? ये इशू है। इस इशू को बहुत अच्छी तरह से उजागर किया। बहुत छोटी सी बात है। टू एवरी कंफ्लिक्ट कैन बी रिमूव्ड। कोई भी कंफ्लिक्ट चल रहा है तो वो उसकी अंडरलाइंग अजम्पशंस आपको क्लियर नहीं है। अंडरलाइंग क्लैरिटी नहीं है। क्लाउड बोलते हैं वो। क्लाउड मतलब बादल है, धुआं है। आध्यात्मिक रूप से मन धुआं है। ऐसी बातों में कुछ धुआं बैठा हुआ है। तो ये धुएं को हटाओ तो आत्मा दिखेगी। कंफ्लिक्ट में लग रहा है कि ये कंफ्लिक्ट है, ये संघर्ष है। संघर्ष कुछ है ही नहीं है, सोच का संघर्ष है। जैसे एम्प्लॉय की पैसा बढ़ाएंगे तो प्रॉफिट घट जाएगा, ये संघर्ष है। क्वालिटी बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, ये संघर्ष है। क्वालिटी बढ़ाएंगे, ढंग से काम करेंगे, अच्छा मटेरियल लाएंगे तो उसका नाम ज़्यादा बढ़ेगा। रिवर्क कम आएंगे। कंप्लेंट्स में ज़्यादा समय बर्बाद नहीं होगा सॉल्व करने में। सारा समय बचेगा। हाँ क्या ना? हम्म। तो उससे हमको फायदा होगा। तो क्वालिटी बढ़ाने से कॉस्ट कम होती है, टोटालिटी में देखोगे तो। और यूं देखेंगे तो लगेगा यार कॉस्ट बढ़ गई है। हाँ क्या ना? तो बिल्कुल। क्वालिटी पे कॉस्ट घटती की बढ़ती है? हर एक जगह टर्म्स एंड कंडीशन है। क्वालिटी बढ़ाने से कॉस्ट घटती है कि बढ़ती है? घटना चाहिए। यस। कॉस्ट घट जाती है। क्वालिटी बढ़ाने से कॉस्ट घटती है, वो हर कोई मानता नहीं है। ये दिमाग में बैठा हुआ है। तो फिर नहीं करेगा। एवरी सिचुएशन, नो मैटर हाउ कॉम्प्लेक्स इट इनिशियली लुक्स, इज एक्सीडिंगली सिंपल। वो क्या वर्ड यूज कर रहे हैं? जीवन एक्सीडिंगली सिंपल है। वैसा मैंने उनके मुंह से सुना हुआ है, वीडियो में बोलते हैं। अच्छा। जब कभी आपको ऐसा लगे ना कि सॉल्यूशन मिल गया, एकदम इतना सिंपल मिले, इतना सिंपल मिले तो ओ शिट, आई डिडंट नो दिस, वर्ड यूज करता है ओ शिट। शिट मतलब खुद के लिए बोल रहा है, ओ शिट मैं इतना गधा था। समझ लेना सॉल्यूशन हाथ में आ गया। इतना ही सिंपल है सॉल्यूशन। क्या जीवन का सॉल्यूशन क्या निकाला? अनंत काल के दुखों का सॉल्यूशन क्या निकाला? स्वभाव और विभाव दो तत्व समझने बस। इट इज सो एक्सीडिंगली सिंपल। हम्म। थोड़े नहीं, नहीं तो क्या चलता है? अरे इतने थोड़े, इतने सारे आगम। इनिशियल कोई भी साधक अगर एंट्री करेगा ना, उसको लगेगा यार अपना तो कल्याण खत्म ही है भाई, मैं कभी नहीं कर सकता। ऐसा माहौल बना रखा है, ऐसा। इनिशियली ऐसा लगेगा और यार दिस इज ऑल, आई एम ए गोन केस। मैंने कौन सा, मैं अभी साधु बनने वाला हूँ? मैं कौन से आगम रटने वाला हूँ, सीखने वाला हूँ? कभी होने वाला ही नहीं है ये तो। मेरा तो बस की बात ही नहीं है। हम्म। कोई अनंत काल का दुख।
साला हमारा अभी का दुख ठीक नहीं हो रहा था ना, कल का दुख कैसे ठीक करेंगे? और कितना सिंपल है। और सिंपल की वो डेफिनेशन दे रहे हैं। सिंपल किसको बोलते हैं? इसके 50 जितनी इनकी बुक्स लिखी है, जितना एक एक शब्द अमृत गिरता है, अमृत गिरता है बस। एक एक शब्द में अमृत निकलता है। वो तो अमृत जो जानता है वही समझ पाएगा, नहीं तो उसको ये फिर उल्टी सुंदी बातें समझ में नहीं आएगी। उनको सब उंदा लगेगा। भगवान का सारा वचन उंदा लगता है, अगर वो उसको अगर वेद विज्ञान नहीं आया ना, तो कुछ भी ठीक नहीं लगेगा, बोले क्या बोल रहे हैं सब। ऐसा है। सब उंदा उंदा लगेगा। एक्सीडिंगली सिंपल। इतना सिंपल है लाइफ। एग्जाम्पल के लिए ये पहले एक कागज था। इसी इसी आधार पर मैंने एक कागज बनाया, देखो। समस्याएं अनेक, समाधान एक, अनेकांत संवाद संभाव सम्मोहन। हिप्नोटाइज हो जाता है आदमी। इतनी क्षमता में ताकत है, सम्मोहित कर सकता है। पैसा, प्यार, व्यापार, स्वास्थ्य, सभी में जीत करना सिर्फ सिर्फ एक आध्यात्मिक सूत्र, फार्मूला। वो क्या है, इधर देखो, बाहर से एक्सीडिंगली इतना डिफिकल्ट लगेगा, टीवी लाओ, कार लाओ, रेफ्रिजरेटर लाओ, हाउस लाओ, एसी लाओ। वाइफ में बोल देगा नहीं, मेरे को 1 करोड़ का चेक दे दो भाई, कुछ नहीं है, सब ये सब मैं कर लूंगी। कितना सिंपल हो गया है। पहले 15-20 आइटम है, सब दिमाग खराब हो गया। कौन है बुड्ढे? कौन? मीनाक्षी। तो ये सारा 15 चीजें थी, एक में आ गई। हेलो। ऐसे ही मेरे रिलेशंस है। फादर है, मदर है, सिस्टर, हस्बैंड है, ब्रदर है, फ्रेंड है। संबंध, रेस्पेक्ट दो सबको, तो सारे संबंध ठीक हो जाएंगे। सम्मान। सम्मान में भी ऐसा लगता है कि मैं इसको सम्मान दे रहा हूं तो ये बड़ा और मैं छोटा। ऐसा नहीं है, दोनों बड़े हैं भाई, सम्मान। ये विन लूज थिंकिंग है। मैं इसको सम्मान दे रहा हूं तो मैं तो छोटा हो गया और ये बड़ा हो गया। और जिसकी ज्ञानी की दृष्टि में शुद्धात्मा आ गए, तो वो तो महावीर के बराबर समझता है अपने आप को। और ये भी समझता है कि अभी मेरे में कमी है जिसको दूर करनी है, तो हो ही जाऊंगा। लक्ष्य ही वही है ना। महावीर को तो समझना ही पड़ेगा और मानना ही पड़ेगा। अगर आप महावीर के बराबर अपने आप को नहीं मानोगे तो आप चलोगे कैसे? वो गैप तो दिखनी चाहिए। ये सुनो। बिल्कुल। फिर लिखा है रेस्ट, फ्री लाइफ, हॉलीडे टूर, इंटरनेशनल टूर, एंजॉयमेंट, पिकनिक। इसका एक शब्द है आराम। टाइम मिलना चाहिए। समाधि, समय, स्वास्थ्य। इन सब तीनों को एक साथ अगर साधना है तो वो संवाद है, अनेकांतवाद है। तो अनेकांत आएगा, तीनों तीन आ सकते हैं। संवाद करो, अनेकांत करो, फिर इसके अलग अलग नाम, उत्पाद वे ध्रुव युक्तम, विन विन विन, या फिर गोल्डराट अवतरित हो गए। यहाँ भगवान महावीर का अनेकांत अवतरित हो गया। फिर गीता में बोल रहे हैं समो बुद्ध समत्वम योग उच्यते, गीता में बोल रहे हैं शादवाद है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट शब्द भी ध्यान देंगे तो ये होलिस्टिक दिखता है। सस्टेनेबल मतलब कायम, डेवलपमेंट मतलब चेंज। कायम और चेंज साथ साथ में हो रहा है। दूसरे लोगों में ये भी एक विरोधाभास है। अगर ग्रोथ करनी है और स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी और ग्रोथ, ऐसा लगेगा कि वो कॉन्ट्राडिक्टरी है। एक तरफ बोल रहे ग्रोथ, एक बोल रहे अपन स्टेबिलिटी। आपको क्या लगता है कि ये संपूरक है या कॉम्प्लीमेंट्री है? ऐसा लगता है विरोधाभासी है। ग्रोथ का मतलब चेंज, स्टेबिलिटी का मतलब स्थिर। तो स्थिर में चेंज कैसे आएगा? यही सामायिक है, यही ध्यान है। स्थिर में चेंज कैसे आएगा? वही ध्यान है, वही निकांत है। वही ध्रुव और उत्पाद वे ध्रुव युक्त में ऐसा। जिस आदमी के लड़के स्टेबल नहीं है, जिस आदमी का फाइनेंस स्टेबल नहीं है, वो ग्रोथ कर पाएगा? जिनके लड़के स्टेबल है, वो कुछ नया बिजनेस कर पाएगा। जिनके लड़के स्टेबल नहीं है, वो क्या बिजनेस कर पाएगा? तो स्टेबिलिटी में ग्रोथ है। जिसकी आत्मा शांत नहीं है तो दिमाग चलेगा? दिमाग ही बंद हो जाएगा। क्रोध में आदमी कितना इनस्टेबल होता है, तो ग्रोथ हो जाएगी? ग्रोथ कहाँ होती है? स्टेबिलिटी में। तो स्टेबिलिटी में ग्रोथ है ना, ये विरोधाभासी है, लेकिन वो
वो सारा चीज अगर थोड़ा अंदर से समझ में आएगा तो लगेगा नहीं यार ये बात सही है। विन विन बात है कि स्टेबिलिटी में ग्रोथ है, स्थिरता में ही ग्रोथ है। आत्मा ही और से ग्रोथ, और ग्रोथ नहीं है तो आत्मा भी बिगड़ जाती है, इसलिए दोनों पूरक है। ग्रोथ नहीं तो आत्मा बिगड़ जाती है, बोले कोई हो ही नहीं रहा यार, हो रहा तो आत्मा शांत हो जाती है, अब किसको बोलने का। इसलिए दूध का दूध, पानी का पानी कर दिया। पैसा, कार्टिसोल खराब है कि अच्छा है, मात्रा में भेद कर दिया भगवान ने। कुछ मात्रा तक बढ़िया है जिसको पॉजिटिव स्ट्रेस बोलते हैं, और उसके बाद मात्रा ये तो गड़बड़ है। मात्रा पे पॉइंट लगा दिया, क्वांटिटी पे पॉइंट लगा दिया। माँ बाप के पैसे की शिक्षित दे रहे हैं, बट आज वो बहुत बड़ा काम करके आए भाई साहब की मात्रा लगा दे भाई, शांति में आ जाएगा, नहीं तो दौड़ते ही रहेगा। क्योंकि इतने 15-20 आकाश तो मैंने ही सोच लिए भाई, हाथ में नहीं आ रहे हैं। तो बढ़िया है कि जो समझ में आ रहा है। बिल्कुल। मात्रा, उसी का नाम भगवान ने अपरिग्रह बोला। हम्म। और अंदर से क्लैरिटी है कि 4,000 की मैंने लगा दी, कि मेरे को 400 करोड़ चाहिए, 505 करोड़ चाहिए, वॉट एवर, उसके बाद भी कोई आए तो मना ही नहीं है। बहुत सारे लोगों को आप मदद कर सकते हो ना, कहाँ दिक्कत है। आज मेरे मन में है कि मैं उपक्रम करूंगा, ये करूंगा, भाई साहब को बोला ऐसा करेंगे। अब मन में ये है कि है तो क्यों अपन गेहूं का मशीन बने, कुछ करें ना। और नहीं भी हो तो टेंशन तो नहीं है, अपने भाव फिर भी जिंदा है। और भाव जिंदा है तो द्रव्य में होंगे। दर्शन भट्टो भट्टो, जबरदस्त सूत्र दिया भगवान। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, आइंस्टाइन ने बोला अनेकांत ही संपूर्णता है और होलिस्टिक विजन है, सम्यक दृष्टि इज हिप्नोटिज्म। हिप्नोटिज्म है ये, सम्यक दृष्टि। हिप्नोटाइज किसी को भी आप जादू मंत्र कर सकते हो, ऐसा है। ये सुनो, अपन जादू मंत्र, भगवान के जादू मंत्र में आ गए कि नहीं आ गए। भगवान यहाँ है नहीं तो जादू मंत्र में आ गए, बोलो। होते तो क्या होता देखो। परम सौभाग्य समझता हूँ ऐसा कि भगवान यहाँ होते, उनके समझौने पर बैठते, उनके मुखारबिन से सुनते, कैसा लगता है। ये सॉन्ग हम्म। मैं तो बता, रोंगटे खड़े हो जाते, और ऐसे लग रहे अभी बैठे ही हैं बाजू में। वाणी तो पकड़ में आ गई, एंटीना लग गया अपना, उन्होंने छोड़ा, और ट्रांसमीटर अपना रिसेप्टर बैठा है और पकड़ लिया। इससे ज्यादा और खुशी क्या हो सकती है। अब ये कब्र पे 3-4 बातें लिखी है ना, तो आदमी जीवन सरल नहीं हो जाएगा, इजी नहीं हो जाएगा। ईज हो जाएगा, डिसीज सब निकल जाएगी, देर इज नो डिस ईज। जीवन बहुत सिंपल है, बोल रहे हैं कि ईज है भाई, डिसीज में क्यों जा रहा तुम। इट इज ऑल ईज। समझ में आ रहा है। इसलिए हम्म। मैंने कट से लिखा है कि किसने बताया वचन, लॉर्ड गणेशा, शंकर ये शिव जी के पुत्र हैं। गणेश को, विनायक विनायक को सबसे पहले क्यों याद करते हैं शादी में। क्योंकि वो शंकर है, शंकर के बेटे हैं। क्योंकि विनायक है, विनय है उनमें, कोई नय नहीं उनका। 360 डिग्री है वो तो। किधर से बोलेगा तो बोलेगा हाँ, ये बोला हाँ, बोले कि ना तो कुछ है ही नहीं फिर तो किधर जाने का यार। झगड़ा भी करे तो कैसे करे, झगड़े की मौत कर दी। इसलिए गणेश है। इसलिए लीडर के पास जो जाता है वो सब समा जाता है, ऐसा है। समा जाता का मतलब ही है उसके अंदर समेट लेते हो, इसलिए सम है। सम इतना पावरफुल शब्द है जिसमें सब कुछ आता है, सब कुछ। आप सम्मोहित हो सकते हो, आप समा जा सकते हो। और मैं बोला आदमी मर गया तो समा गया, वो समा गया, वो इसमें समाप्त हो गया। आप्त का मतलब आत्मा को जो मिल गया वो समाप्त हो गया। लॉर्ड महावीरा, तो भाई भगवान बोल ही रहे हैं, ये तो मूल है। लॉर्ड कृष्णा समत्वम योग उच्चते। लॉर्ड नरेंद्र मोदी, सबका साथ सबका विकास, विन विन, नहीं तो क्या है ये। ऐसी सोच रखने वाला इतना हो सकता है भाई। लाइफ बहुत सिंपल है। घर भी गुजरात, इसमें एक शब्द चलता है गुजरात में, बरोबर। बरोबर ना, बरोबर। बरोबर का मतलब ही सम है। बरोबर का मतलब विन विन है। तुम भी जीता, मैं भी जीता। तुम हारेगा तो मैं जीतूंगा, यही लफड़ा बस, मरा। ऐसी कोई 0.1% सिचुएशंस है लाइफ में जहां ये हारेगा तो मैं जीतूंगा, क्रिकेट का मैच चल रहा है तो ठीक है। बाकी हर वक्त हर चीज में आदमी जीत सकता है। मैं बता रहा हूँ, एक कस्टमर के यहाँ गया, मेरे BMW देख के बोला यार ये तो बहुत पैसे खा जाएगा। अब ये सोच है उनका, सोच क्या चल रही है, विन लूज सोच है। विन लूज सोच क्यों है कि
ये अभी भाई BMW चलाता है तो मेरे पैसे निकालेगा। और हमारी सोच क्या विन विन है कि अगर मैं 1 रुपया निकालूंगा तो 10 रुपये उसको मिलने चाहिए। तो वो नो छोड़ रहा है विन लूज के चक्कर में। हाँ कि ना? ये हाँ। तो हमको हमारे साथ लग रहा है वो उसको, मेरा BMW तेरे को क्या लगता है, तेरा नो गिनना तू यार, वो तेरे देखना है BMW ला रहा है कि नहीं ला रहा है। ये सोच है, विन लूज सोच है कि ये BMW लेगा तो मेरी फीस लेगा, फीस लेगा तो मैं तो मरा। हम्म ये मैं मरा का मतलब उसने लिमिट कर दी। और एक अगला सूत्र बोल रहे हैं कि स्काई इज नॉट अ, स्काई भी लिमिट नहीं है। क्या बोल रहे हैं सुनो आगे, फॉर एवरी सिचुएशन कैन बी सब्सटेंशियली इंप्रूव, इवन द हम्म स्काई नॉट अ लिमिट, योर माइंड स्टेट इज अ लिमिट। क्योंकि माइंड सोचते सोचते स्काई को पकड़ ही नहीं पाएगा। तो स्काई इज नॉट अ लिमिट, स्काई लिमिट कहाँ है? स्काई को लिमिट किसने बोला है? स्काई इज द लिमिट। तुमने स्काई देखा क्या? जो आदमी बोल रहा है स्काई, वो बात ही झूठ है। तूने स्काई को देखा है क्या? तो क्यों बोलता है स्काई से लिमिट? कहावत बना दी, ये लिमिट कर देता है। स्काई भी लिमिट नहीं बोलता है। क्योंकि आप स्काई को भी इमेजिन करो, कैन यू रीच टू स्काई? तुम 1000 करोड़ बरस ऋषि बन के यहाँ पौधे उग जाएंगे तो भी स्काई हाथ में नहीं आएगा भाई तुम्हारे। वेर द स्काई इज द लिमिट। उस लिमिट के चक्कर में ही आदमी, मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर हूं, मुझे HR थोड़ा आता है, ये मरा। HR मैं बोलता हूँ ह्यूमन रिसोर्सेज को, हूं तो मन, वहीं से चालू होता है ह्यूमन रिसोर्स। अगर मन पकड़ में नहीं आया तो तुम HR की समोसा खा लाके कुछ नहीं होगा। सामने को मन वाले को, उसके मन को पकड़ना पड़ेगा, उसको क्या चाहिए। समोसा खिलाए, पार्टी लगाए, गुब्बारे लगाए और हो गया HR। समोसा से मान जाएगा वो आदमी, उसकी तनख्वाह में तो बढ़ाओ, सब समझते हो भाई। HR कर रहे हैं हम, शाम को पार्टी कर रहे हैं। बोला ये पार्टी तो ठीक है, ये तो बोनस है, तुम वो वाली पार्टी बताओ, मेरा तनख्वाह बढ़ा नहीं बढ़ा रहे हो। समझा नहीं जी? हाँ, पहली हम्म ये मेन मूर्ख मुद्दा तो है। मेन मुद्दा तो वही आता है। हाँ, मेन मुद्दा छोड़ के तुम बोला रहे हो। हाँ। बोला बचपन में बोला था, अभी थोड़ी बोला यार। ठीक है, घंटा 2 घंटे के लिए बोलाएगा, हाँ चलो ठीक है, समोसे हुआ है, फिर खाता नहीं, फिर बाद में कही है। ये सारा सोच का खेल है। 5, एवरी पर्सन कैन रीच टू ए फुल लाइफ, होलिस्टिक लाइफ। जब ऑफिस में है तो 100% ऑफिस में है, जब घर में है तो घर में 100%, ऑफिस में आके घर करता है, घर में ऑफिस करता है। साला मिक्सिंग करा है, सब गोबर गोबर बना रखा है जीवन को क्यों करता है भाई? हाँ, लेकिन एक चीज याद रहनी चाहिए, और इसलिए बोल रहे हैं कि फिर सवाल उठता है कि यार आपने बोला कि पाइजब है तो पर्याय मुख्य है, और सोना है तो आत्मा मुख्य है। तो सवाल ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑब्जेक्टिव है कि इस जन्मों जन्मांतर से मुझे छूटना है। तो पर्याय मुख्य है कि आत्मा मुख्य है? तब आत्मा मुख्य है। और आज मुझे दुकान में जाके काम करना है तो कौन मुख्य है? मेरे को गाड़ी चलाना है तो ड्राइवर आएगा कि MD आएगा? तो ड्राइवर आएगा, पर्याय मुख्य है। वो शुद्धात्मा भूल जाना है उस टाइम पे, गाड़ी चलाएगा वही शुद्धात्मा, बाकी सारा गैर आत्मा है। गाड़ी चलाना आता नहीं आता है तो शुद्धात्मा है भाई, नहीं तो कोई ठोक देगा और लफड़ा करेगा। तो आप ही शुद्धात्मा, मैं ही शुद्धात्मा, अपने को क्या फर्क पड़ता है? फर्क नहीं बहुत पड़ता है। गाड़ी चलाना आता कि नहीं आता, सीधा सा लाइसेंस बता लाइसेंस नहीं तो नहीं आने का। वहाँ चेंजिंग फॉर्म इज इंपॉर्टेंट। और इस जीवन में अब दूसरा कि दोनों एक साथ नहीं कर सकते क्या? बिल्कुल कर सकते। ड्राइवर आ रहा तो उसी सम्मान से देखो कि ये भी भगवान का रूप ही है। वो ड्राइवर चलाएगा, तू ड्राइवर मैं सेठ, ये सोच से बाहर निकल जाओ। देर इज ऑलवेज अ विन विन सिचुएशन सॉल्यूशन। बस, ये पूरा जीवन इसमें खत्म हो सकता है। ये 5 बातें बोली, एक एक बात में अमृत है, एक एक बात पे ऐसा लगता है मैं लमुट जाऊंगा साहब। महाज्ञानी है ये। और जाते जाते बात लिख के गया तो भी कोई भी आएगा ना महापुरुष से देखेगा, इसमें थोकड़े कुछ है ही नहीं है लेकिन हाँ, बिना गुरु के बात समझ में ये उकलते ही नहीं, अक्षर क्या लिखे, अक्षर क्या लिखे, समझ ही नहीं आता क्या लिखा है। इसलिए वहाँ गुरु चाहिए। तेरे 4 की जगह 5 मिल गए, एक ज्यादा मिल गए, आई आई मिस्ड आउट। क्या 6 है विकास? ऐसा। हम भी समझ में आ गया ना तो भैया हो गया अपना काम। सही। चलो एक आध बताओ, फिर अपन ध्यान करेंगे, मेरे को अहमदाबाद निकलना है। आज क्या समझ में आया जो मैंने जीवन बोला? सरल है। बस। सभी
मतलब भावना ही यही होनी चाहिए कि हर व्यक्ति मेरा मित्र। अब मित्र को कोई नुकसान करता है क्या? तो इस प्रश्न बात में यही ऐड आ रहा है। करना इस बात में मैं ऐड करना चाहता हूँ, क्षमा चाहता हूँ कि मैं तो सीएस हूँ। मैं तो कंपनी ला के देखूंगा। ये लिमिट कर दी ना भाई। हम्म। कौन लिमिट करता है? मैं तो मैकेनिकल इंजीनियर, मतलब नट बोल्ट में रहूंगा। अरे नट बोल्ट को छोड़ना प्रभु, कुछ ज्यादा कर सकता तो कर। ना ना, हम्म। मैकेनिकल इंजीनियर हूँ जी। और आप स्पिरिचुअल में आओ तो अनंत पकड़ में आ गया ना, मैकेनिकल इंजीनियर की थी छूट गई, हम्म। मैनेजमेंट भी छूट गया, हाँ। पकड़ में आ गया। अमन सुमन कुमन, कहाँ मैनेजमेंट की बात की रही? कुछ बात रही नहीं, वो तो बहुत पास्ट है। हाँ। मैनेजमेंट का गुरु एक अलग बात है, और मन का गुरु होना दूसरी बात है। और गुरुओं के गुरु के साथ बैठे हैं, कहाँ कंजूसी है, कहाँ कमजोरी है। इतना मजा आ जाएगा, मैनेजमेंट कहीं पीछे रह जाएगा। स्काई इज द लिमिट। स्काई इज ऑल्सो नॉट लिमिट, नॉट द लिमिट। हाँ। डॉक्टर हो गया, फिर उसके बाद क्या? अरे भाई, क्यों अपने आप को बांध रहा है घेरे में? मतलब खुद ही कुंठित हो रहा है कुएं का मेंढक होके। हाँ थोड़ा बाहर निकल, वही देख, अभी बहुत कुछ देखना है तेरे को। हाँ। और इसकी बातें करके करके तो मैं तो क्या है, इस जैसे भगवान महावीर के लिए मैं 24 दिन तक निरंतर बोल सकता हूँ। इनके साथ इनकी बात के लिए मैं 24 दिन तक निरंतर बोल सकता हूँ, बता रहा हूँ, इतने महापुरुष है। उसके हम्म। आगे क्या बोलने का है? वो बोलता है कॉस्ट रिडक्शन तुम कर रहे हो, उसकी एक लिमिट है, 0 तक ले जाओगे। फिर क्या करोगे कॉस्ट रिडक्शन? हड्डी में इंजेक्शन लगाओगे क्या? बोलते हैं। बोला कॉस्ट कटिंग टू बोन्स, फिर आगे बोला नहीं, यू गो ऑन द रिवर्स साइड, फ्लो साइड। 10 रुपए की साबुन की बट्टी वो 80 रुपए में हाथ वॉश करने का बोलता है, 80 रुपए में बेचता है। तू 10 का तू 8 पे ले जाएगा, 7 पे ले, कितना ले जाएगा? 80 के दे तू 800 ले जाना प्रभु। उधर नहीं सोचने का, इधर सोचने का। कॉस्ट कटिंग। उसको समझाओ कि देखो साबु की करच है, फिर पानी में गिर जाती है। फिर तुम्हारा एक बैक्टीरिया का दूसरा बैक्टीरिया तुम्हारे हाथ में आता है, एक बैक्टीरिया इलाज करेगा तो तेरे 500 बोतल चढ़ जाएगा खून का। वो खून का बोतल चढ़ाना है कि तेरे को हाथ दूसरा रखना है, तो ये प्लास्टिक का बोतल ले ले 80 रुपए की। वो बोलेगा नहीं नहीं, 80 रुपए का सही है भाई, 800 रुपये मेरा बाजार में उधर जाऊंगा, हॉस्पिटल में जाऊंगा। ऐसा नहीं करने का। तो 10 रुपए की साबुन, वो 80 रुपए का वो डिस्पेंसर लगा के उसमें वो डालता तो वही साबुन ही है। हम्म। समझ में आ रहा है प्रभु? सही है। समझानी जी। सब ये तो मैंने ध्यान ही से पढ़ते देखा, देख ला, पूछ लो। फिर ये तो बहुत सरल है जी, जीवन बहुत सरल है, कॉम्प्लेक्स आते हैं, हाँ। वापस सरलता पे जाओ आप, कॉम्प्लेक्स सरल हो जाते हैं। हम्म। और ये सब किया हुआ है, ये जो बोल रहे हैं ना, ये कोई कहानी नहीं बोल रहे, इन्होंने हाँ, जीवन करा हुआ है सब। अमल में लाने का है, प्रैक्टिस में हम्म। करने का, हाँ तो समझना। ये हमें बिल्कुल लाना ही है। और ये जो महापुरुष की जो मैं बात कर रहा हूँ, हम्म। मतलब इनकी फिलोसफी पकड़ेंगे। आज एमए फिलोसफी की, मैं तो इंजीनियर हूँ, क्या एमए फिलोसफी करना है? कौन रोका है तुम्हारे को? खुद ही रोकता है ना। हम्म। मैं तो नट बोल्ट वाला हूँ जी, मैं तो इंजीनियर हूँ। हाँ ठीक है। इंजीनियर इंजीनियर रहने का और क्या करने का? दो किसी को बात अच्छी तो बता बहुत सकते। सरल है मामा जी, और कॉम्प्लेक्स तो आएंगे, जीवन का भाग है वो भी। अगेन आप कम बैक टू जो लिखा ना इसने कोई भाई। कॉम्प्लेक्स नहीं है प्रभु। जब तक अज्ञान है तब तक कॉम्प्लेक्स है। हाँ, अनेकांत की बिल्कुल ठीक है, आप कॉम्प्लेक्स है क्योंकि आप महसूस कर रहे हो, मैं महसूस कर रहा हूँ, मैं सामने देख रहा हूँ, एग्रीड। उसमें कोई मना ही नहीं है। बट टर्म्स एंड कंडीशंस, जब अज्ञान है तो कॉम्प्लेक्स है, और ज्ञान है तो कॉम्प्लेक्स नहीं है, बस इतना ही हाँ, फर्क। वो ज्ञान का तरफ आ जाओ वापस, तो कॉम्प्लेक्स निकल जाएगा। बस ये अनेकांत है। हम्म। ये अनेकांत। ट्रुथ क्या है? लोगों को मैं गारंटीड लिख देता हूँ आपको। आप बोल रहे हो या दूसरे और भी लग रहे हैं, मुझे भी इतना पुरुषार्थ लगा। स्पिरिचुअलिटी में 1 करोड़ में एक आदमी को शायद मिले, नहीं मिलेगा। माला मंत्र मिलेंगे, बस ताबीज मिलेंगे, स्पिरिचुअलिटी नहीं मिलेगी। बहुत महंगी है सर। दी पूरा जीवन को सिंपल बनाना, तो अध्यात्म नाम ही वही है कि जो सिंपल को, जीवन को सिंपल बना दे। वन पीपल आर गुड, बात बोल रहे हैं कि पीपल आर गुड, अगेन वहाँ भेद विज्ञान है। पीपल आर गुड है भाई, सामने लेकर के वो मस्ती कर रहा है, तलवार कर रहा है, मेरी बहन को छेड़ रहा है, हाउ पीपल आर गुड? तो अनेकांत है। बदमाशी कर रहा तो बदमाश है। बाकी अंततः अल्टीमेटली भूलेला भगवान है। एवरी कंफ्लिक्ट कैन बी रिमूव। कंफ्लिक्ट क्या है कि एम्प्लॉय को पैसे दूंगा तो मेरा प्रॉफिट कम हो जाएगा, ये सोच में कंफ्लिक्ट है। कंफ्लिक्ट क्या है? कस्टमर को ऐसा लग रहा है कि सूरज जी आएंगे तो पैसे ले जाएंगे, तो मेरा तो बर्बादी हो जाएगी।
ये सोच में कॉन्फ्लिक्ट है। उनको मांगो ना कि तू 1 रुपया कर रहा है तो भाई 10 रुपये मेरा फायदा क्या होगा बताओ। दिस कैन बी अ सिंपल क्वेश्चन। नो मिल रहा तो नो गिनने का ना, काय को सूरज जी 1 लेके 2 लेके उसकी दिमाग नहीं लगाने का दिखा। हम तो डूबेंगे सनम, तेरे को लेके डूबेंगे, लूज लूज। हमारा 9 रुपये जाएगा, तेरा भी 1 रुपया जाएगा, वो मैं मंजूर है। मेरा भाई मेरे तो वांदा नहीं, बट मैं इसको विधवा देखना चाहता हूँ। ऐसी सोच खा जाएगी आप। एवरी सिचुएशन इज नो मैटर कॉम्प्लेक्स इट इज इनिशियली लुक्स। ऊपर पर से वो लगेगा, जैसे रुपीज को ना, फ्रिज लो, टीवी लो, सब पैसा लो, 1 करोड़ का चेक दे दो। फिर फादर मदर कितने रिलेशन में निभाऊं यार। कुछ नहीं, एक काम करो, सम्मान करो सबका, सारा रिलेशन निभ जाएंगे। कहाँ कहाँ तो रेस्ट समाधि, एंटरटेनमेंट, मनोरंजन, इतना सारा, कश्मीर जाऊं, वो जाऊं, ये जाऊं, 1 घंटा ध्यान में बैठो, उतने मजा आ जाएगा। और तीनों आर को अगर एक साथ देखना है तो एकांत में चले जाओ, विन विन सिचुएशन। एवरी सिचुएशन कैन बी सब्सटेंशियली इंप्रूव्ड। स्काई भी लिमिट नहीं है, क्योंकि स्काई वैसे भी आप पूरा देख नहीं पाओगे। स्काई स्काई अपने आप में लिमिट नहीं, तो आप स्काई को लिमिट कैसे कर सकते हो। कोई अधिकार नहीं आपको स्काई का लिमिट बोलने का। स्काई आप कभी सोचो आंख बंद करके, स्काई कितना है, उतना है, उसके आगे और है, उसके आगे और है। जब बेच के तुम 1000 साल भी सोते रहोगे तो स्काई खत्म नहीं होगा। स्काई लिमिट कैसे हो गया भाई। ऐसे ही तुम साबुन को कॉस्ट रिडक्शन करोगे तो नहीं चलेगा। साबुन का तुम डिस्पेंसर के साथ 80 रुपए में बेचो, फिर और कुछ करके 800 रुपए में बेचो, फिर और कुछ करो, तो करते रहेगा। कितने रुपए में कितनी फैक्ट्री लगा देगा वो साबुन वाला वहीं बैठा है कि कॉस्ट कैसे रिडक्शन करना है, कास्टिक कैसे सस्ता कहाँ मिलता है। सस्ते में ढूंढ रहा है बस। एवरी पर्सन कैन रीच टू ए फुल लाइफ। ऐसा लगता है कि अध्यात्म सीखेंगे तो मेरा रखोड़ी आ जाएगी, तुम भी बना देंगे। तुम ही नहीं बना देंगे, रोल्स रॉय आ जाएगी। ओशो को क्या जीवन में रोल्स रोल्स रॉय आ गई, तुम्हारे पास है, 2 टायर तो है नहीं, तो बोले तुम भी आ जाएगी। करके भी क्या कर लिया तुमने, कोई पूछ लेता तो ईगो हर्ट हो जाएगी। तुम भी बनाने आ गए, तुम भी गए, अरे तुम भी छोड़ो, तुम है, तुम भी है तो। ओशो के सामने तुम भी है कि नहीं है। 90 रोल्स रॉय उनके गाड़ियां गिफ्ट करी हुई है। अध्यात्म में तुम भी हो जाती है। दिस इज उल्टा सोच। कन्फ्लिक्ट है, सोच में कन्फ्लिक्ट है, अध्यात्म में नहीं है। देर इज ऑलवेज ए विन विन सोल्यूशन। हर सिचुएशन में विन विन पॉसिबिलिटी है, और वही धर्म है, एक्चुअली एकांत है। बुद्ध भी सही है, पर्याय, और अद्वैत भी सही है, ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि। और दोनों मिलके जो बोलते हैं वो भगवान महावीर है। ऐसे भगवान के चरणों में अनंत अनंत नमन। नमो अरिंदन। तो कुछ बोलना चाहोगे समझानी जी। नहीं, सार बहुत सरल। देखो, स्काई लिमिट तो हो ही नहीं सकता है, बिकॉज स्काई अपने आप में कोई लिमिट ही नहीं है, तो बराबर है। और जीवन बहुत सरल है, और सरलता पे आपको आना है, कॉम्प्लेक्सेस से निकल के बार बार। तो धीरे धीरे आदत हो जाएगी, देन बहुत अच्छा लगेगा सब। सही है। डॉक्टर साहब एक लाइन बोलो। निचोड़ एक ही है जी। वही विभाव में नहीं जाना है, बस बार बार वही चीज आ रही है कि बिल्कुल भाई सही। आप चाहे भेद विज्ञान को उसका सहारा लो, अनेकांत का सहारा लो, अपने को विभाव में जाने के लिए रोका जा रहा है, और रोका नहीं जा रहा है, समझाया जा रहा है। दृष्टि है, हम्म। मतलब आपको यदि सम्यक दर्शन वाली बात करते हो तो दृष्टि जो है वो दर्शन भट्टो भट्टो वाली बात है। यदि हाँ दर्शन आपका सही नहीं है तो फिर हाँ दिक्कत आएगी। बाकी दर्शन सही हो गया, मान लीजिए आपने भेद विज्ञान को आत्मस्थ कर लिया, तो वो हाँ जो आदमी दिख रहा है वो एक नहीं दो है, बस सीधी सी बात है। चाहे पहले वो मर्डर कर रहा है, चाहे वो क्या नाम चोरी चकारी कर रहा है, चाहे कुछ भी कर रहा है, उसके अंदर भी वो शुद्ध आत्मा विराजमान है। इतना बड़ा स्कोप होना चाहिए समझने के लिए। ये नहीं कि उसको देखते ही गोली मार दिया आपने। उसका पक्ष भी सुनो भाई, कि ऐसा क्यों रहा है यार, क्या हुआ, क्या तेरे को तकलीफ, क्या इसने क्या तकलीफ दी तेरे को जो तू इतने इतने ऊंचे बड़ा मतलब गंदा गंदा निर्णय ले लिया तूने। तो ये ऑप्शंस हैं, ये सारी चीजें हैं, दुनिया में जितनी चीजें बिल्कुल विपरीत चल रही है, तो हम्म, आदमी भ्रमित हो जाता है कि जो धर्म की यात्रा भी चल रहा है वो भी भ्रमित हो जाता है बहुत बार। बिल्कुल। मगर आज परिस्थिति, यदि दुनिया में शांति स्थापित करनी है तो महावीर का कितना बड़ा रोल आप समझ सकते हो। और उसमें बिल्कुल। अपना जो रिप्रेजेंटेटिव है जो कि जैन नहीं है, मान लीजिए नरेंद्र मोदी है, तो हाँ चाहे रशिया हो चाहे इजराइल हो, जहां भी जा रहा है तो वो वहां भड़का नहीं रहा है कि वो उड़ा दे साले को, नहीं। हाँ हाँ वो उनको भी यही बोल रहा है, रशिया को भी दोस्ती के नाते यार कुछ ये कोई फायदा नहीं, नुकसान हो रहा है अपना, क्यों क्यों हाँ। मारामारी कर रहे हो मतलब। तो वो क्या है, दिल तक छूती है किसी को भी, यदि उसके दिमाग में आएगी यार ये मेरे दोस्त मुझे गलत सलाह क्यों देगा। हम्म।
तो महावीर की वाणी ही शांति स्थापित कर सकती, बाकी तो उबल रही है दुनिया। और हम्म। वो ताप समझाने जी को भी आ रहा है, मुझे भी उसका ताप आ रहा है। और सहन करने के लिए अपने को तो इतना सा बचा है कि खुद को संभाल लो आप, अब दुनिया को तो आप संभाल नहीं सकते। खुद को संभालने का हाथ अपने हाथ में जिम्मेवारी है, और यदि कोई आके बैठता है, सुनता है, प्यार से बात करता है, तो वो उसको भी पास ऑन करें अपन, तो उसको भी बिल्कुल शांति मिले, वो भी जीवन बिल्कुल। में आनंद उठाए। जीवन में वो भी वो चीज का जो कि वो हकदार है। और हम्म। आज वो यदि उबल रहा है और बिल्कुल दुखी है, तो आपका इतनी करुणा तो आनी चाहिए कि उसको भी बता दो यार, बात बड़ी बड़ी नहीं है, छोटी सी बात है, समझ लो, क्यों जाते हो यार वो रास्ते, जिस रास्ते कांटे बिछे हुए हैं। एक ऑप्शन और है दूसरा, जहाँ कांटे नहीं है उधर से चले जाओ, क्यों जा रहे हो उधर। अब ये गोल्डराट ऐसे गुरु हैं, ऐसे भगवान हैं जो सबका निर्णय कर रहे हैं, सबका, पैसे से लेके प्यार परमात्मा एक साथ सब बता रहे हैं। ये कितने होलिस्टिक है। और आप बोल रहे हो भेद विज्ञान में लोगों को, चलो अपन देख रहे हैं दो दिख रहे हैं, बराबर है। दो दिखने में अपने आप में दुख नहीं दिखने में से जो 16वां अध्याय में कृष्ण बोल रहे हैं अभयम, फियरलेसनेस वहां से जागृत होती है। आदमी फियर हो जाता है कि ये तो उसको समझ आ गया कि इस पुद्गल को मैं कितना भी प्रोटेक्ट करूं, कितने भी डॉक्टर लगा दूं, और भले मैं खुद डॉक्टर बन जाऊं, पीएमटी कर लूं, फलाना कर लूं, ढिगड़ा कर लूं, सोनोग्राफी कर लूं, इसको मैं रोक नहीं सकता। और जो मैं हूं उसको कोई मार नहीं सकता। ये आत्मसात जब बात हो जाएगी तो आदमी वहां से फियरलेस हो जाता है। वेद विज्ञान में कैसे फियरलेसनेस निकलती है, 16वां अध्याय गीता का तब पढ़ने पड़ेगा कि भाई ये क्या बोल रहे हैं ऐसा। बाकी तो वो किताब वहां चले पढ़ रहे हैं तो ठीक है। अभयम सत्व समृद्धान युक्ति दान धमश्च मजा आ जाएगा, गीता के बात हो जाएगी कृष्ण भगवान से कि आपकी मुलाकात हो गई है, क्या बोल रहे हैं।